नंबर 1, स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड में रहने से आप किसी चीज पर अपना 100% ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे बेथ अपने काम पर जाने के लिए तैयार होते वक्त ऑटो पायलट मोड पर रहती है। वे सुबह उठती है, फ्रेश होकर तैयार होती है, ब्रेकफास्ट करती है और अपने जॉब के लिए निकल जाती है। बेथ ये सभी काम करते वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोचती रहती है। जिन चीजों को आप बार बार करते हैं उन्हें करते वक्त आप ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। लेकिन हमेशा ऑटो पायलट मोड में रहना ठीक नहीं है। आपको उन चीजों को चुनने की जरूरत है जिन्हें अटेंशन देने की जरूरत है। अपने टास्क को अलग अलग कैटेगरी में बांटने से आपको मदद मिलेगी। ऐसे 2 टास्क हैं जो ये तय करते हैं कि आपको किस टास्क पर फोकस करना चाहिए। पहला फैक्टर ये है कि टास्क प्रोडक्टिव है या नहीं, यानी कुछ ऐसा जिसे करने से बहुत कुछ हासिल होता है। दूसरा फैक्टर, टास्क अट्रैक्टिव है या नहीं, यानी जब आप उसे करते हैं तो आपको मजा आता है। इन सब सवालों का निचोड़ यही है कि ऐसे 4 तरीके हैं जिससे आप एक टास्क को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक टास्क प्रोडक्टिव और अनअट्रैक्टिव भी हो सकता है। कई टास्क अनप्रोडक्टिव होते हुए भी अट्रैक्टिव हो सकते हैं। अब उस टास्क के बारे में बात करते हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। इसे कहते हैं पर्पसफुल टास्क। ये वो टास्क है जो प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव दोनों होते हैं। ऐसे टास्क हमें खुश तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमें संतुष्टि का एहसास भी देते हैं। नंबर 2, द पावर ऑफ हाइपर फोकस। क्या आपको याद है जब एक प्रोजेक्ट या रिसर्च पेपर को पूरा करने के लिए आपको एक डेडलाइन दी गई थी? उसे सबमिट करने से पहले आपके पास काफी वक्त था, तो आपने क्या किया था? आप शायद ही डिस्ट्रैक्ट हुए होंगे, और अगर हुए भी होंगे तो आपने तुरंत अपने अटेंशन को वापस काम पर लगा दिया होगा। आपने अपने प्रोजेक्ट या पेपर के अलावा और कुछ भी नहीं किया होगा। उस समय आप इतने फोकस थे कि आपने वक्त पर ध्यान नहीं दिया होगा। उस समय जो आपने एक्सपीरियंस किया था वो प्रोडक्टिव मोड है, जिसे हाइपर फोकस कहते हैं। सबसे जरूरी बात तो ये है कि उस वक्त आप जो भी कर रहे होते हैं उससे खुश रहते हैं। हाइपर फोकस मोड में जाने के 4 स्टेज होते हैं। पहला, आपको ऐसा टास्क चुनना है जो इतना तो मीनिंगफुल हो कि आपका ध्यान उस पर जाए। दूसरा, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को दूर करना होगा। तीसरा, अपने काम पर कुछ फिक्स घंटों के लिए फोकस कीजिए। आपका ब्रेन पूरे दिन हाइपर फोकस मोड में नहीं रह सकता। उस लेवल का कंसंट्रेशन आपके माइंड को थका देगा, इसलिए डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कितने घंटे पॉसिबल है। चौथा, अपने काम पर फिर से फोकस करना सीखें। हाइपर फोकस मोड को बनाए रखने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि दिन के 47% वक्त माइंड इधर उधर भटकता रहता है? इसका मतलब कि अगर 18 घंटे से जगे हुए हैं तो आप सिर्फ 8 घंटे ही फोकस रहते हैं। इसलिए अगर आपका माइंड इधर उधर जाता है तो परेशान ना हो। अगर आपको हाइपर फोकस मोड में आने में मुश्किल हो रही है तो चिंता मत कीजिए। एक और टेक्निक है जिसे आप ट्राई कर सकते हैं, जो ये जानना कि मजबूत इरादे कैसे बनाएं। अगर आप मजबूत इरादे को स्पेसिफिक बनाना होगा, ऐसा करने से आपके इरादे को सक्सेसफुली पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 3, मेकिंग हाइपर फोकस ए हैबिट। जॉनथन की नींद पूरी नहीं होती थी। वो पिछले 2 हफ्तों से अपने ऑफिस के एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहा था। वो इतने स्ट्रेस थे कि उनकी भूख भी मर चुकी थी। इस वजह से जॉनथन थककर चूर हो गए थे और फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। मैरी जॉनथन के साथ ऑफिस में काम करती है। वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है। उनका कैबिन फैला रहता है और वो अपनी मीटिंग्स हमेशा भूल जाती है। उनके काम करने के माहौल की वजह से उन्हें कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है। कैट जॉनथन और मैरी के बॉस हैं। वैसे तो वो एक अच्छे इंसान है, लेकिन कैट का ध्यान कभी भी एक जगह नहीं टिकता है। उनका माइंड लगातार दूसरी चीजों के बारे में सोचता रहता है, जैसे रिपेयर शॉप में उनकी कार के बारे में। इसलिए वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाते थे। इन सभी में किसे हाइपर फोकस मोड में जाने में सबसे ज्यादा मुश्किल होगी? तो जवाब है सभी को। हाइपर फोकस मोड को हैबिट बनाने का एक तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन शब्द शायद आपको स्पिरिचुअल लगे। इसे सुनकर आपको शायद आपके मन में ये किसी पहाड़ी के मंदिर में ध्यान करते हुए साधु की इमेज बन रही होगी, लेकिन मेडिटेशन फोकस इंप्रूव करने का एक कमाल का जरिया है जिसे आप रोज कर सकते हैं। यह बिल्कुल हाइपर फोकस में रहने के जैसा है, क्योंकि आप एक चीज पर ही कंसंट्रेट करते हैं। हाइपर फोकस मोड के पहले 40 सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। यही वो वक्त होता है जब आप आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। 1 मिनट का पर्पसफुल अटेंशन आपके हाइपर फोकस मोड को लंबा खींच सकता है, लेकिन
आप ये करेंगे कैसे? शुरुआती रुकावटों से बाहर निकलने के 4 तरीके हैं। पहला, जब तक आप कोई रुकावट महसूस नहीं करते तब तक अपने हाइपर फोकस के पीरियड को छोटा रखिए। अगर आप 1 घंटे तक हाइपर फोकस मोड करने का प्लान कर रहे हैं तो इस वक्त को कम कीजिए, जैसे 45 मिनट या 10 मिनट। 10 मिनट का हाइपर फोकस मोड में जाने के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। इस टेक्निक का मकसद है आपको फोकस्ड अटेंशन के साथ कंफर्टेबल बनाने में मदद करना। दूसरा, जब आपके पास किसी चीज के लिए वक्त नहीं है उस बात को नोटिस करें। सच तो यह है कि आपके पास हमेशा वक्त होता है, लेकिन आप उसे किसी और काम में लगाने का फैसला कर लेते हैं। तीसरा, हाइपर फोकस को लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ये एक मसल की तरह है, आप जितना ज्यादा इसकी एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा ये मजबूत बनेगा। नंबर 4, रिचार्जिंग योर अटेंशन। अब आप ये जानते हैं कि आपने अटेंशन को लंबे वक्त तक कैसे बनाए रखना चाहिए, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। हाइपर फोकस मोड आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख देगा, लेकिन सावधान रहिए, इसके लिए बहुत मेंटल एनर्जी की भी जरूरत है। अगर माइंड थक जाएगा तो आप फोकस करने की एबिलिटी खो देंगे, इसलिए आपको अपने मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करने की जरूरत होगी। हाइपर फोकस एक मसल की तरह है, अगर आपने उस मसल को कई महीनों और सालों तक ट्रेन किया है, ये कुछ ही हफ्तों में गायब नहीं होगा। आपको इन साइंस के बारे में अवेयर रहना होगा जो आपको ये बताते हैं कि आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। इसका एक क्लियर साइन है दूसरे कामों से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, यानी आपको एक चीज पर अपना सारा फोकस देना मुश्किल लगने लगता है। दूसरा साइन है जब आपके इरादे कमजोर पड़ने लगते हैं। ये साइन उतने क्लियर नहीं होते, लेकिन आपको एक्टिविटी करने की इच्छा नहीं होगी। जब आप चीजों को ज्यादा ही धीरे करते हैं तो आपकी मेंटल एनर्जी की खत्म होने लगती है। जैसे आप एक रिपोर्ट को लिखते में बहुत वक्त लगाते हैं। कुछ चीजें हैं जो आपके माइंड को रिचार्ज करती है। एक है नींद। रिसर्च से यह साबित हुआ है कि पूरी नींद लेने से आप 58% ज्यादा फोकस कर पाते हैं। इससे आपका पूरा आराम मिलने का एहसास है और ये आपकी प्रोडक्टिविटी के लेवल को बढ़ा देता है। बीच बीच में लगातार ब्रेक लेने से भी ऐसा ही इफेक्ट होता है। अब अगला सवाल आता है, आपको ब्रेक कब लेना चाहिए और कितनी देर का लेना चाहिए? ये आप पर डिपेंड करता है। आप ही उन ब्रेक के बारे में बेहतर जान सकते हैं। रिसर्च के ये दिखाती है कि हर 90 मिनट के बाद एक ब्रेक लेना अच्छा होता है। हर घंटे के काम के बाद 15 मिनट का ब्रेक भी अच्छा होता है। ये आपको काफी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप इस रूटीन को अपने टिपिकली वर्क डे में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप 1 घंटे का लंच ब्रेक और दोपहर में 15 मिनट का काफी ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन 90 मिनट ही क्यों? ऐसा इसलिए कि मेंटल एनर्जी 90 मिनट के वेव्स में आती है। 90 मिनट काम करने के बाद हम अक्सर थका हुआ महसूस करते हैं, इसलिए ये अच्छा होगा कि आप अपनी नेचुरल एनर्जी साइकिल का फायदा उठाएं। फोर्थ लॉ ऑफ हाइपर फोकस। आपने अपने अटेंशन को रिचार्ज करना सीखा। हाइपर फोकस मोड आपको मेंटल एनर्जी को कम कर सकता है, इसलिए आपको आराम करने की जरूरत पड़ेगी। आप पूरी नींद लेकर और कई बार ब्रेक लेकर ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप वॉक पर जा सकते हैं या एक हॉबी को फॉलो कर सकते हैं। ब्रेक भी कम से कम 90 मिनट का होना चाहिए। कंक्लूजन। पहले आपने सीखा कि आपको ऑटो पायलट मोड को बंद करने की जरूरत है। आप वही सेम चीजें हर रोज कर रहे हैं। आपको फोकस को वापस लाना होगा ताकि आप काम को पूरा कर सकें। दूसरा, आपने हाइपर फोकस के बारे में जाना। हाइपर फोकस तब होता है जब आप अपना पूरा अटेंशन एक काम में लगा देते हैं। हाइपर फोकस मोड में 4 स्टेज हैं। पहला स्टेज है स्पेसिफिक टास्क पर फोकस करने का इरादा कीजिए। दूसरा, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना है। तीसरा स्टेज ये जानना है कि आपको हाइपर फोकस मोड में कितनी देर तक रहना चाहिए। चौथा स्टेज डिस्ट्रैक्ट होने से बावजूद फोकस को वापस लाना। थर्ड लो, आपने सीखा कि हाइपर फोकस को एक हैबिट कैसे बनाया जाए। आप रोज मेडिटेट करके इसे मुमकिन कर सकते हैं। मेडिटेट भी हाइपर फोकस की तरह है क्योंकि आप दोनों में ही एक चीज पर फोकस करते हैं। मेडिटेशन की मदद से आप अपने अटेंशन का ज्यादा लंबे वक्त तक बनाए रख सकते हैं। फोर्थ लॉ ऑफ हाइपर फोकस। आपने अपने अटेंशन को रिचार्ज करना सीखा। हाइपर फोकस मोड को अपने मेंटल एनर्जी को कम कर सकता है, इसलिए आपको आराम करने की जरूरत पड़ती है। आप पूरी नींद लेकर और कई बार ब्रेक लेकर ऐसा कर सकते हैं। आप क्या हासिल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। जो नेगेटिव चीजें आप खुद को कहते हैं वो ऐसी वेड़ियां हैं जो आपको सक्सेसफुल बनने में रोकती है। इस समरी में आपको इन वेड़ियों से छुटकारा पाना सिखाया है। हाइपर फोकस मोड एक ऐसा गिफ्ट है जो आप खुद को दे सकते हैं। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इसे भरपूर इस्तेमाल करें।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।